नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि की विशेष चर्चा होगी और ये वीडियो मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ उनके लिए है। आपका कोई भी लग्न हो लेकिन राशि धनु हो तो आपके लिए ये वीडियो है। अन्यथा जिनका नाम है धनु राशि से वो देख सकते हैं। और ये विशेष चर्चा 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में हो रहे बहुत बड़े बदलाव का सूचक है और उसी पर एनालिसिस होगा, उसी पर चर्चा होगी। आपको याद दिला दें कि फाल्गुन मास इस वर्ष बहुत कष्टकारक होने जा रहा है, क्योंकि चांद्र मास यानी कि फाल्गुन मास को अगर देखा जाए तिथियों की दृष्टि से, जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दृष्टि से देखते हैं तो 5 मंगलवार है। 5 मंगलवार जब किसी मास में आते हैं तो पृथ्वी को कपा देने वाली, प्रकंपन लाने वाली घटनाएं होती हैं। जेनोसाइड के साथ साथ राष्ट्राध्यक्षों के बीच में तनाव और किसी बड़ी दुर्घटना जिसको हम पहले से ही नहीं बता सकते, जो अप्रिय घटना देशों के लिए होती है। और राजनीतिक बहुत बड़े बड़े शोक और टकराव भी होते हैं। इसलिए ये धनु के लिए ही नहीं अपितु सभी राशियों के लिए वैसे तो विशेष है, परंतु धनु की खास बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ बड़े बड़े बदलाव शुरू करते हैं। पहले बुध और शुक्र का बदलाव, यानी कि यहाँ पर आपके पराक्रम भाव में हो चुका है। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं और ये आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इसलिए आपके भाग्य को जो रस्सी पकड़ करके पीछे खींचने वाला जो केतु है, ये आपके भाग्य को खींचता है पीछे को। यानी कि जब मनुष्य काम करता है कितना ही जोर लगाए, लेकिन केतु जो है भाग्य स्थान में बैठ करके इनकी जो भी कार्य प्रणाली है उसमें ऑब्स्टिकल, बाधा बन जाता है। यही कारण है धनु राशि वाले सारे इस समय आज की तारीख में इनसिक्योर्ड हैं, चाहे व्यवसाय को लेकर के, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे अपनी नौकरी बदलने से संबंधित कोई भी काम हो, व्यवसाय हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि धनु राशि वालों को जहां भी वो कार्य क्षेत्र है, उनका वर्किंग प्लेस है, वहां एक ऐसी एंजाइटी पैदा हो रही है, अनुकूल वातावरण, चाहे दुश्मनों के द्वारा, चाहे अपने इष्ट मित्रों के द्वारा आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने वाले बहुत आदमी पैदा हो रहे हैं। होने दो, क्योंकि ये तो समय चल रहा है, शनि की ढैया है, ये तो होगा। नोबडी कैन चेंज दिस सिचुएशन, बट आपकी सुरक्षा करने वाला कौन है ये देखिए। शास्त्र कहते हैं यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। यहां गजकेसरी योग बना हुआ है, बृहस्पति अपनी ही राशि को देख रहे हैं। यहां मैं एक बात बहुत स्पष्ट करूं, जो जो ग्रह सामने आता है उसके बारे में हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक एक चीज को डिफाइन करेंगे और एक हेडिंग बनाएंगे अलग से, सिस्टमेटिकली नहीं है। धनु राशि की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खास होने वाला है, वो चीज समय के अभाव के कारण जितना भी समय मिलता है हम प्रयास करते हैं कि अच्छी बात बताई जाए जो आपके काम की हो। मैंने लक्ष्मी नारायण योग की बात की है, केतु की बाधा की बात कर ली, और ये गजकेसरी योग और सुरक्षा की बात कर ली है, इसकी धनु राशि की सुरक्षा। अब इन 5 ग्रहों को मैं इकट्ठा वर्णन करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस ढैया की बात कर लेते हैं। शनि की ढैया बहुत तकलीफ देह रही है, यानी कि लगभग अब 1 साल होने वाला है, 11 महीने हो चुके हैं, और 11 महीने के बाद अभी 3 जून 2027 अभी बहुत दूर है, तब तक ये कष्ट
ये हटेगा नहीं। और झूठ बोल करके लोगों को प्रसन्न करना कि नहीं चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इतनी जरूर बात है कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है धनु के लिए कि 8 मार्च को ये शनि जो है अस्त हो जाएंगे, पश्चिम दिशा में अस्त होंगे, पश्चिम का ही स्वामी है। तो धनु राशि पर जो भी बहुत बड़ी टेढ़ी दृष्टि है शनि की, या शनि के द्वारा उत्पन्न जो भी उपद्रव, अशांति, तनाव, चिंता, फॉल्स एलिगेशन, झगड़े, मुकदमे, एंग्जाइटी, नींद ना आना, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद से जुड़े हुए मामले, या इनसिक्योरिटी जॉब को लेकर हो या व्यवसाय को लेकर हो, या आर्थिक मामलों से जुड़े हुए मामले हों, ये सब जो परेशानी पैदा करते हैं मनुष्य को, उनमें कुछ ना कुछ तो न्यूनता और कुछ अमेंडमेंट, कुछ बदलाव जरूर होंगे। एंड यू विल फील बेटर, आपको अच्छा महसूस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। काल सर्प योग की बात चल रही है और काल सर्प योग भी बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि 13 फरवरी को आपके पराक्रम भाव में सूर्य आ जाएंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो निश्चित है भाग्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा 100%। दूसरी बात यह है कि 23 फरवरी को जब ये यहाँ आ जाएंगे, मंगल का सूर्य के साथ संयोग तो होगा ही, साथ ही साथ आप ये समझिए राहु के साथ भी मंगल का अंगारक योग बनेगा, और यही कालसर्प योग है इसके लिए, धनु के लिए। ये कालसर्प योग सबके लिए खराब हो सकता है, आपको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन धनु के लिए ये कालसर्प योग एक वरदान से कम नहीं होगा। जिन जिन कामों में आप हाथ डालने से डर रहे थे, या जिन डिसीजंस का आप इंप्लीमेंट करने से हेजिटेशन थी या डर था, अंदर से इनसिक्योरिटी थी, वो इंप्लीमेंट अब हो जाएगा। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग है सूर्य और बुध का, आपको ध्यान देना होगा कि आपकी राशि का स्वामी जहां गजकेसरी योग बनाता है, वहीं दूसरा बहुत हाई फाई योग, हाई फाई कैसे कहेंगे कि शुक्र और बुध का जो योग है बृहस्पति के द्वारा दृष्ट, जैसे कि बहुत सुंदर केसर वाली खीर बनाते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट से सजाते हैं उसको, ऐसा आपका जीवन बनेगा बृहस्पति की धनु पर और आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि होने के कारण। एक बहुत बड़ी बात, इतना बड़ा प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं जो हो सकता है आपने ना सुना हो, और बड़े बड़े विद्वान ही समझ पाएंगे। मुझे मालूम है हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे से भी बहुत ज्यादा विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं महसूस करता हूं ये जो राशि है, ये नंबर, ये 9 नंबर है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यानी कि ये समझ लो धनु लगन ये 1 नंबर है। ये 1 नंबर का मतलब लग्न 1, 5 और 9, 1 5 9 या 1 5 9 ऐसे कह सकते हैं। इन तीनों, ये लग्नेश है, ये भाग्येश और ये पंचमेश। इस संसार में जब कुंडलियों के अध्ययन और विश्लेषण और प्रिडिक्शन किए जाते हैं, इन तीनों भावों की प्रमुखता देखी जाती है। एक तो केंद्र का स्वामी हुआ, ये भाग्येश हुआ, ये पंचमेश यही बुद्धि देता है, और भाग्य को पल्लवित और पुष्पित ये हेडमास्टर है दोनों का, इनका त्रिभुज बना हुआ है। इन तीनों के स्वामियों की जब परस्पर युति या दृष्टि आदि संबंध हो, तो प्रश्न लगन निकालने वाले हों, चाहे कुंडली बनाने वाले या प्रिडिक्शन करने वाले, इन 3 चीजों से हिसाब लगाते हैं। फिलहाल धनु राशि का जो पंचम भाव है, ये आपके सौभाग्य का अखाड़ा बना हुआ, ये हेडक्वार्टर है आपका, आपकी किस्मत की चाबी है यहाँ। ये 2 ग्रह भाग्य स्थान को देखते हैं। सूर्य भी यहाँ पर दृष्टि डालेंगे 13 फरवरी से। 13 फरवरी की सुबह 4:08 पर ये भाग्य का पिटारा और आपका सितारा
बुलंद होगा और लॉटरी का द्वार खुल जाएगा। ये ऐसी पोजीशन में जब ढैया चल रही हो धनु की, तो बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी फास्ट गोइंग पोजीशन में, और उस दिन और भी आनंद आएगा आपको जिस दिन ये जो बृहस्पति ग्रह है ये मार्गी होंगे, फॉरवर्ड मोशन में होंगे। और ये बात करना इसलिए जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि धनु का स्वामी जब मार्गी होगा, फॉरवर्ड मोशन में जाएंगे 11 मार्च को, उस समय इनकी जो ताकत है कई गुना बढ़ जाएगी इन ग्रहों की। तो एक एक चीज के विश्लेषण को समझना होगा। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। 2 उपाय बहुत जरूरी है। सूर्य की उपासना, सूर्य को बल देना। बृहस्पति जो बल दे रहा है आपको, सूर्य भी उससे ज्यादा ताकत देता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के साथ साथ इस बात को समझे कि भगवान शिव का अभिषेक फाल्गुन मास में किया हुआ अभिषेक ताप और संताप को हर लेता है, मन में शीतलता लाता है, शत्रुओं का विनाश करता है, कार्यों में जो रुके हुए काम है उनको अविरल गति मिल जाती है, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष हैं और फाल्गुन मास उन्हीं का महीना है, उपांत मास कहा गया है। यानी कि अगर आप किनारे पर खड़े हुए हैं, ये किनारे वाला महीना है, उपांत मास, और वो जो तिथि है शिवरात्रि वो भी उपांत तिथि है और कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए कृष्ण मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये जो मास है, उस दिन आप भगवान का अभिषेक करें और शिव गायत्री मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये 2 काम बहुत जरूरी है। ऐसे समय पर जब ऐसा काम करता है, पूजा पाठ धर्म कर्म, अपने मन को अपने चित्त को ईश्वर से जोड़ता है और उस अभिषेक की जो जल की ये अनामिका और मध्यमा से उस जल को अभिषेक वाले को माथे पर और नेत्रों पर लगाता है, तो आपके मार्ग में आने वाले जो भी काम है वो सुगम दिखाई देंगे आपको। एक बार आप करके देखिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।